welcome back to Skills Explorer. So I'm coming back with a new video that is deletion in B-tree, right? So in the previous video we have covered the insertion case in B-tree and we have discussed the properties of B-tree. So guys, इस example में हम क्या करेंगे? Deletion करेंगे, that is B-tree, and what are the various properties we will discuss one by one. So guys, this is the B-tree. All the elements are the same level. We have discussed this property in the previous video. And this is the root node and this is the another two child, right? So अगर आपने deletion करनी है तो कैसे करनी है? So I'm coming with new example. इस example में हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे जो deletion में possible है, right? तो अगर आपने लीफ नोड को डिलीट करना है, इंटरनल नोड को डिलीट करना है, या रूट को डिलीट करना है, या आपने पूरे के पूरे ट्री को श्रिंक करना है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करेंगे. So in this tree we will delete 6, 13, 7, 4 and 2 elements. But the most important thing is that in this example is mentioned that minimum degree for tree is 3. See, that is the key point in this example. So guys, हमें पता है जब भी आप बी ट्री करते हो तो आपको ऑर्डर गिवन होता है, राइट? उस ऑर्डर की वैल्यू से आप नंबर ऑफ कीज फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ चाइल्ड फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ पॉइंटर फाइंड आउट करते हो, राइट? बट यहाँ पर तो ऑर्डर गिवन नहीं है, बट उसने एक क्लू दे दिया, दैट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ 3. तो 3 अगर मिनिमम डिग्री है तो डिग्री का मीनिंग क्या है कि मिनिमम पॉइंटर कितने हैं, राइट? अब पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो एलिमेंट है 2 और 3, तो कितने पॉइंटर के 2 की एलिमेंट्स हैं, तो ये कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, राइट? ये 1 नोड स्टोर करेगा, इसकी सेकंड पॉइंटर ये होगा, थर्ड पॉइंटर ये होगा. इट मींस यहाँ पर 3 पॉइंटर्स हैं, राइट? टोटल 3 पॉइंटर्स हैं. तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया. बट जब भी आपने किसी भी बी ट्री में इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, आपको ये टेबल आपके माइंड में रहना चाहिए कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कीज कितनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंटर्स कितने हैं. तो गाइस यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास डिग्री फॉर ट्री 3, मतलब 3 पॉइंटर है, कम से कम कितने होने चाहिए? 3. तो अगर मिनिमम अगर मैं पॉइंटर की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? m/2, राइट? m/2 यहाँ पर फॉर्मूला है. तो 3 मिनिमम कैसे आएगा? अगर मैं m की वैल्यू 6 होगी तभी 3 आएगा ना, क्योंकि 3 तो हमें गिवन है. तो मिनिमम वो कह रहा है कि वैल्यू 3 हो, लेकिन ये 3 m/2 से आएगा. तो 3 कैसे आएगा? यहाँ पर अगर m की वैल्यू 6 होगी, इट मींस कि मैक्सिमम पॉइंटर कितने होंगे? 6 होंगे. इज इट? आई थिंक यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके m की वैल्यू कितनी होगी, राइट? तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका m. तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? दैट इज 6. Now move to keys. अब keys आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? keys का फॉर्मूला होता है m-1. तो m-1, m की वैल्यू 6 है, तो keys कितनी आ गई आपकी पास? मैक्सिमम keys आप 5 स्टोर कर सकते हो, राइट? मैक्सिमम keys कितनी स्टोर कर सकते हो? दैट इज 5. एंड मिनिमम keys कितनी स्टोर कर सकते हो? ये आपका फॉर्मूला होता है m/2, सीलिंग ऑफ m/2 -1. अब m/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 - 1 कितना आएगा? 2. इट मींस मिनिमम कीज 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 5 स्टोर कर सकते हो इस बी ट्रीज में. तो गाइस, इंसर्शन में इतनी आप कीज या पॉइंटर को इतना कंसीडर नहीं करते थे या इतना जरूरत भी नहीं पड़ती थी जितनी रिक्वायरमेंट आपको डिलीशन के केस में होगी. अगर कोई भी प्रॉपर्टी, आप कोई भी एलिमेंट अगर आप डिलीट कर रहे हो तो आप चेक करोगे क्या इनमें से कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही, राइट? कि नंबर ऑफ कीज मिनिमम 2 है, अगर 2 से कम होगी तो वायलेट हो रही है. नंबर ऑफ पॉइंटर मिनिमम 3 होने चाहिए, अगर 3 से कम होगी तो कंडीशन वायलेट हो रही है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते. तो व्हाट आर द वेरियस वे वी हैव टू यूज इट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया था, इसको जो हम रब कर देते हैं, राइट? तो दिस इज द पॉइंटर कि आपने पॉइंटर को कैसे कंसीडर करना है एंड कीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है. अब हम क्या करेंगे? 1 by 1 हर एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे, राइट? अब सबसे पहले एलिमेंट आपके पास क्या है? दैट इज 6. तो इंसर्शन इन बी ट्री में भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो उसका कंपैरिजन रूट के साथ होगा. तो 6 का रूट के साथ कंपैरिजन हुआ तो 6 लेस देन है तो हम लेफ्ट साइड पर आएंगे. अब 6 का 3 के साथ हुआ, ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाएंगे. 7 के साथ कंपैरिजन हुआ तो 6 लेस है तो
7 के पॉइंटर में जाएंगे, ये देखिए। तो 4 किससे ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, 6 यहां पर मिल गया, राइट। तो गाइस अगर मैं 6 को डिलीट कर दूं, अगर मैं 6 को डिलीट कर दूं तो पॉइंटर कितने रह जाएंगे, ये देखिए पॉइंटर कितने रह जाएंगे, 2 पॉइंटर रह जाएंगे। 6 को डिलीट कर दिया तो 4 and 5 2 पॉइंटर रह जाएंगे। क्या 2 पॉइंटर, आई एम यूजिंग रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, पॉइंटर नहीं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कितनी कीज रह जाएगी। अगर मैंने 6 को डिलीट कर दिया तो टोटल 2 कीज रह जाएगी। तो मिनिमम 2 एक्सेप्टेबल है, कि मिनिमम 2 कीज बी ट्री में ये एक्सेप्ट करेगा एज पर द कंडीशन, राइट। तो हमने लीफ नोड में एलिमेंट को डिलीट किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे फर्स्ट स्टेप पे ही डिलीट हो गया और हमारी कोई कंडीशन वायलेट भी नहीं हो रही, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 13। अब 13 कहां पर लाई कर रहा है, हमें पता है यहां पर है, बट हम अकॉर्डिंग टू स्टेप प्रोसीड करेंगे। 13 का कंपैरिजन 16 के साथ करेंगे, ये लेफ्ट है तो अपने लेफ्ट नोड में जाएगा, 3 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर और यहां पर गिर गया उसे। क्या मैं 13 को डिलीट कर सकता हूं? सपोज अगर मैं 13 को डिलीट कर दूं तो मिनिमम कीज तो 2 रह जाएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल, नो इश्यू एट ऑल। बट यहां पर पॉइंटर कितने रह जाएंगे, देखो ये नोड कितने पॉइंटर होल्ड कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर आपने 13 को डिलीट कर दिया तो ये पॉइंटर भी तो कम हो जाएगा ना। तो पॉइंटर आप कैसे होल्ड करेंगे, ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 13 नहीं है सपोज, राइट। तो पॉइंटर को आप ओनली 3 होल्ड कर पाएगा, इसका कनेक्शन तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसको कौन होल्ड करेगा, तो आप नहीं कर सकते, राइट। इट मींस मैं 13 को डायरेक्ट तो डिलीट नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। तो और क्या वे है, तो 13 के 2 नोड्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट पे है। राइट साइड पे अगर मैं किसी को साथ रिप्लेस करूं, राइट नोड क्या है 14 एंड 15, अगर मैं 14 को डिलीट करूं या 15 को डिलीट करूं, इसके साथ रिप्लेस करूं, तो यहाँ पर टोटल 2 कीज है। अगर किसी को भी 14 को या 15 को 13 के साथ रिप्लेस करता हूं तो कीज कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2। इट मींस इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और मैं 14 को क्यों उठाऊंगा, इसका रूल क्या होता है आपका, इन ऑर्डर सक्सेसर। सक्सेसर क्या कहता है, पहले आप राइट मोस्ट करिए फिर लेफ्ट मोस्ट करिए। तो राइट पे गया मुझे 15 मिला, 15 के बाद लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट साइड पे प्रोसीड किया तो 14 मिला। लेकिन मैं 14 के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कीज 1 रह जाएगी और कीज मिनिमम मेरे पास होनी चाहिए 2। नाउ मूव टू 13 का लेफ्ट साइड क्या है, 10 11 एंड 12। अब हम क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अब हम सेकंड फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। वो क्या कहता है कि 13 के पहले लेफ्ट में जाइए फिर राइट मोस्ट पे जाइए। तो 13 का लेफ्ट क्या है 10, तो 10 से अगर मैं राइट मोस्ट जा रहा हूं तो मुझे मिला 12। अगर मैं 13 को डिलीट करके 12 के साथ रिप्लेस कर दूं और इसको डिलीट कर दूं तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल यहाँ पर कीज कितनी है 3। अगर 12 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 13 के साथ, अगर यहाँ पर 2 कीज रह जाएंगी दैट इज एक्सेप्टेबल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सपोज मैंने 13 को डिलीट किया, 13 की जगह कर दिया 12 और 12 यहाँ पर डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। तो गाइस जब भी आपने डिलीट करना है आपने इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, क्या नंबर ऑफ कीज मिनिमम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अगर आप डिलीट करते हो कि नंबर ऑफ पॉइंटर को इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। अगर नंबर ऑफ पॉइंटर को इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। अब यहाँ पर की पे इम्पैक्ट पड़ रहा था तो हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। तो हमारे 2 एलिमेंट डिलीट होंगे 6 एंड 13। नाउ मूव टू 7, दैट इज द थर्ड एलिमेंट। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रॉपर्टी। 7 का कंपैरिजन होगा 16 के साथ, लेफ्ट है अपने लेफ्ट नोड पे जाएगा, 3 से ग्रेटर है और 7 से यहां मिल गया। तो अगर मैं 7 को इस डिलीट कर दूं तो क्या होगा, राइट। 7 को डिलीट कर दूं तो कीज तो 2 रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंटर कितने हैं, 4 है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं 7 को, यहां पर ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया तो ये पॉइंटर भी हट जाएगा ना, राइट। पॉइंटर हट जाएगा, एक 3 के साथ होगा और एक 12 के साथ है, 12 का लेफ्ट के साथ है। लेकिन ये पॉइंटर कहां जाएगा, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पर 7 है तो मैं इसको किसके साथ रिप्लेस करूं। अब मैं इसके लेफ्ट साइड में देखूंगा, क्या मैं इसका इनऑर्डर सक्सेसर निकालूंगा। 7 का इनऑर्डर सक्सेसर क्या है, पहले हम उसके राइट पे गए,
11, फिर लेफ्ट क्या हुआ 10, लेकिन अगर 10 के साथ रिप्लेस करता हूं तो कीज कितनी रह जाएंगी, ओनली वन। कंडीशन वायलेट हो रही है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाउ हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड पे गए तो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कैलकुलेट करेंगे। प्रीडिसेसर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले लेफ्ट पे जाइए फिर राइट मोस्ट पे जाइए। तो लेफ्ट इसका 4 है, राइट मोस्ट इसका 5 है। अगर 5 के साथ रिप्लेस करेंगे फिर प्रॉब्लम है, कीज कितनी रह जाएगी, ओनली 1 रह जाएगी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मिनिमम कीज हमें कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज 2। तो दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के साथ रिप्लेस कर दें। तो थर्ड हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हम दोनों इन नोड्स को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, राइट। अगर मैं 7 डिलीट कर दूं, इन दोनों को मर्ज कर दूं, तो पॉइंटर एक 2 की जगह सिंगल चाहिए होगा ना, तो टोटल अगर 4 पॉइंटर है, अगर इनको मर्ज कर दिया टोटल 3 रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर 4, ये देखिए। तो ये अब आपका नोड क्या हो गया, मर्ज हो गया, और इसको हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया 7 को। अगर मैंने 7 को डिलीट कर दिया तो 7 की जगह मैंने 3 बना दिया इसको, राइट। 7 आपका हो गया डिलीट। और हम ये पॉइंटर कैसे ऐड होगा, कुछ इस तरह से ऐड होगा। तो गाइस ये देखिए, अब हमारे पास टोटल 3 पॉइंटर्स हैं और कीज कितनी है, 2 है। मिनिमम 2 कीज भी अवेलेबल है, मिनिमम 3 पॉइंटर भी अवेलेबल है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इट मीन्स हमारा 7th एलिमेंट भी सक्सेसफुली डिलीट हो गया, राइट। नाउ मूव टू एलिमेंट 4। 4 कहां पर है, 4 का कंपैरिजन 16 के साथ हुआ, लेस है, तो हम लेफ्ट साइड पे आए। तो 3 के साथ किया, 3 से ग्रेटर है तो उसके राइट साइड पर आए, तो राइट साइड पे मुझे यहाँ पर 4 मिला। अब 4 कहां पर है, 4 लीफ नोड है। क्या अगर मैं 4 को डिलीट करूं कोई इंपैक्ट पड़ेगा, टोटल 4 कीज हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5, मिनिमम हो सकती है 2, यहाँ पर है 4। तो अगर मैं 4 को डिलीट कर दूंगा तो कितनी कीज रिमेनिंग रह जाएंगी, दैट इज 3। एक्सेप्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो फिर भी 3 रह जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने 4 को डिलीट कर दिया तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारा आ गया B3। तो हमारा 4 भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। नाउ मूव टू लास्ट एलिमेंट 2। कैसे डिलीट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 का कंपैरिजन 16 के साथ किया, लेस है, लेफ्ट साइड पर हम मूव किए। लेफ्ट साइड पर क्या है, 3 एंड 12, 3 से लेस है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव किए। अब लेफ्ट पर क्या है, 1 एंड 2 है आपका, राइट। 2 मेरे को यहां पर मिल गया। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस। अगर मैं 2 को डिलीट करूंगा तो कीज कितनी रह जाएंगी, 1 रह जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे। बोरो कैसे करेंगे कि अगर मैं 2 को डिलीट कर दूं, 3 हमारा 2 की जगह पर आ जाए। अगर 3 हमारे 2 की जगह पर आ गया तो क्या होगा, यहां पर तो की 1 रहेगी ना, ऑब्वियसली। मान लो हमने 2 को डिलीट किया, 2 की जगह मैंने यहां पर 3 लिख दिया, तो 3 एम्प्टी हो गया, राइट। तो अगर 3 एम्प्टी हो गया, इसको कौन फिल करेगा, क्योंकि मिनिमम 2 कीज तो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इसके राइट चाइल्ड देखेंगे, क्या इसमें कोई ऐसी की है जिसके साथ हम रिप्लेस कर दें, या इससे बोरो ले लें हम, राइट। तो हमने 5 को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 5 को उठा के इस नोड के साथ हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूं तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या रह जाएगी, मिनिमम 2 कीज रह जाएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट। तो ये आपका परफेक्ट बी ट्री बन गया आफ्टर डिलीशन। तो दैट इज द केसेस, जो जितने भी हमने केसेस अभी तक कंसीडर किए, कि अगर आप ये जो अभी लास्ट एलिमेंट हमने 2 डिलीट किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कीज कम हो जाएगी। अगर मैं इसके साथ बोरो कर लूं अपने पेरेंट से, तो उसके राइट चाइल्ड में देखूंगा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ मैं रिप्लेस कर दूं और अपर वैल्यू भी फिल हो जाए। तो इस तरह के केसेस को आप ऐसे हैंडल करते हो। नाउ ये आपका बी ट्री है, तो नेक्स्ट स्टेप ये भी है, क्या आप अपने बी ट्री को श्रिंक कर सकते हो, उसकी हाइट और ज्यादा कम कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये जो रूट है, अगर मैं इन सभी को कंबाइन कर दूं, लेफ्ट नोड को, राइट नोड को, रूट को, 1 2 3 4 5, तो कितनी कीज हो जाएगी अगर मैं कंबाइन कर दूं, 5 एक्सेप्टेबल है, हम कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ड्रॉ की, पहले क्या है लेफ्ट नोड 5 12, फिर क्या है आपका 16, एंड राइट साइड पे क्या है 20,
एंड दैट इज 24, राइट। तो टोटल कितने पॉइंटर बन गए, टोटल सॉरी कीज कितनी बन गई, टोटल 5 बन गई। अगर जितनी कीज होती है पॉइंटर एक ज्यादा होता है, तो 6 पॉइंटर में ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर कितने पॉइंटर है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम एड अप कर सकते हैं। तो 5 के सबसे लेफ्ट बोर्ड पे क्या है 1 एंड 3, और इसके राइट पे क्या है 10 एंड 11, राइट। हमने यहाँ पर 10 एंड 11 एड अप किया। यहाँ पर क्या है आपका 14 एंड 15, ये देखिए 14 एंड 15। यहाँ पर आपका आ गया 17 18 एंड 19, तो हमने यहाँ पर एड अप किए। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हाइट कम हो जाएगी। अगर हाइट कम हो जाएगी तो परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, ऑपरेशन जल्दी कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर आ गया 21 22, और लास्ट में क्या आ गया आपका, यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 एंड 26। तो गाइस यहाँ पर हाइट आपकी 2 थी, 1 एंड 2, यहाँ पर हाइट आपकी 1। आपकी सर्चिंग कितनी फास्ट होगी, इंसर्शन अपडेशन कितनी फास्ट होगी, ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री बन गया आफ्टर डिलीशन, और सभी लीफ नोड एट द सेम लेवल पे है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने इंसर्शन किया था वैसे ही हमने एक ऐसी एग्जांपल उठाई जिसमें हर एक केस डिलीशन का पॉसिबल है, हर एक केस डिलीशन को ट्राई किया है मैंने कि कवर अप हो जाए। तो ऐसे कोई भी आप एग्जांपल उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी कंडीशन को आपने फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। इफ यू like our video, and I will come again with next video that is for next topic or maybe another example of BT. Thank you so much.